ठीक है, अभी बोर्ड पे ध्यान दो। इसके पहले हम लोगों ने कुछ एडजस्टमेंट्स देखे, 4-5 एडजस्टमेंट्स। अभी हम बाकी के एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, जिसमें से पहला आपका जो है वो है डेप्रीशिएशन, जो लगभग मान के चलो हर क्वेश्चन में आता ही है। पर मैं आपको डेप्रीशिएशन के साथ साथ कुछ और भी टॉपिक्स है वो मैं आपको समझाता हूँ। बोर्ड पे ध्यान देना, आपका जो टॉपिक है वो क्या है, डेप्रीशिएशन। ध्यान से सुनना। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी डेप्रीशिएशन के साथ साथ कभी कभी एक वर्ड आता है रिटर्न ऑफ। क्या आता है वर्ड, रिटर्न ऑफ। कभी कभी एक वर्ड और है वो आता है अमोर्टाइजेशन। क्या वर्ड आता है, अमोर्टाइजेशन। तीनों का जो मतलब है वो सेम ही होता है, तीनों जो है वो एसेट पर ही कैलकुलेट है। डेप्रीशिएशन, रिटर्न ऑफ और अमोर्टाइजेशन ऑन एसेट्स, ये तीन के तीनों एसेट्स पर ही कैलकुलेट होते हैं। पर क्वेश्चन ये है कि तीनों है क्या। ध्यान से सुनना। डेप्रीशिएशन जो होता है वो ज्यादातर होता है टेंजिबल एसेट्स पे, फिक्स एसेट जिसको बोलते हैं। किस पर होता है, फिक्स एसेट है, टेंजिबल। जैसे हो गया आपका लैंड, मशीन्स, फर्नीचर, सॉरी लैंड नहीं, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर। लैंड पे कभी डेप्रीशिएशन नहीं होता है। फिर जो रिटर्न ऑफ होता है ना, ये उन एसेट्स के लिए वर्ड यूज होता है जिस एसेट्स को हमने स्पेसिफिकली कुछ टाइम के लिए परचेस किया हो। जैसे लीज होल्ड, आप लोगों ने सुना होगा, लीज पे हमने घर लिया है, या सॉरी घर तो नहीं लेते, लीज पे हमने फैक्ट्री ली है। लीज का मतलब होता है कुछ टाइम के लिए हम लोगों ने परचेस कर लिया है। ये बिजनेस में नॉर्मल है, जब बिजनेस वाले कोई ऐसा लगता है उनको कि वो लोग वो जो लैंड है या वो चीज़ें हैं परमानेंटली परचेस नहीं करते हैं, कर सकते, इतनी कैपेबल नहीं है, तो कुछ टाइम के लिए परचेस कर लेते हैं। मतलब थोड़े बहुत पैसे तो है ही हमारे पास, ऐसा सोच के वो कुछ टाइम के लिए परचेस कर लेते हैं। जैसे मान लो 5 साल के लिए। तो जब ऐसे चीज़ों को राइट ऑफ करना होता है, मतलब उसके अमाउंट को माइनस करना होता है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, रिटर्न ऑफ। और उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आपका, अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन जो वर्ड है वो ज्यादातर इनटेंजिबल एसेट्स के लिए होता है। किसके लिए होता है, इनटेंजिबल एसेट्स। क्वेश्चन है ये सर, इनटेंजिबल एसेट्स मतलब जैसे हो गया गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इन सब के लिए होता है। क्लियर हुआ इतना, अरे हाँ आया ना, क्लियर हुआ। अब वापस सुन लो एक बार अच्छे से। तीनों हैं, तीन अपने पास एसेट्स अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं। टेंजिबल एसेट्स जैसे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर। राइट ऑफ जैसे लीज होल्ड। अमोर्टाइजेशन जैसे आपका पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इन सब चीजों के लिए। पता इतने में कोई तकलीफ। तीनों का जो ट्रांजेक्शन होता है, वर्किंग स्टाइल होता है, सेम होता है, इसीलिए मैं तीनों को साथ में समझा दे रहा हूँ। क्लियर है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके एंट्रीज कैसे करेंगे। अब देखो एक बात तो क्लियर है कि इसकी भी कितनी एंट्रीज होगी, 2 होंगी। और आपको पता है कि एक एंट्री कहाँ जाने वाली है, प्रॉफिट एंड लॉस में, और दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में। अब ध्यान से सुनना, एसेट बड़ी क्लियरली मेंशन है, आपको दिया नाम होता है, तो बैलेंस शीट के कौन से साइड में लिखोगे, लेकिन ध्यान से सुनना, एसेट्स में से हम उसको क्या करते हैं, माइनस। याद रखना है, एसेट्स में से ऑलवेज क्या करते हैं, माइनस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के कौन से साइड में रिकॉर्ड करना है इसको, डेबिट साइड में। बताओ इसमें कोई तकलीफ, क्लियर है। वो रूल दिमाग में लगाना हो तो लगा लो। एसेट ऑलवेज क्या होता है, ये क्या कर रहे हो, मतलब क्रेडिट कर रहे हो, इधर क्रेडिट तो इधर। मैंने कहा ना ये रूल कभी गलत नहीं होता है, ठीक है। आप लगाओ नहीं लगाओ से ये टीचर्स नहीं बताते हैं, क्योंकि इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हर बच्चे ये इतने कैपेबल नहीं होते कि ये सारी चीजों को यहाँ पे रख पाए, तो वो रट्टा मारते हैं कि भाई डेप्रीशिएशन आया तो एसेट में से माइनस करना है। मैंने आपको स्टार्ट में ही बोल दिया जब ये एडजस्टमेंट स्टार्ट किया तभी, कि हमारा बेसिक रूल है डेबिट एंड क्रेडिट, वही हमें अप्लाई करना होता है। किसी को डाउट इतने में, आगे बढ़े, क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद अगला है बैड डेट से रिलेटेड है, तो बोर्ड पे ध्यान देना, मैं सारे टॉपिक एक साथ क्लियर कर देता हूँ। देखो एक होता है आपका बैड डेट्स, फिर एक होता है आपका बैड डेट्स रिजर्व। ध्यान से सुनना, एक क्या होता है, बैड डेट्स होता है, और एक क्या होता है, बैड डेट्स रिजर्व। कोई तकलीफ इतने में। और ये एक ऐसा नाम है जो हमने लगभग इसके पहले भी बहुत बार सुना है। अब इसकी बेसिक ट्रांजेक्शन की बात करते हैं कि इसको रिकॉर्ड कैसे करना होता है, तो बोर्ड पे ध्यान देना। सबसे पहले एक एंट्री तो आपका जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, याद है फॉर्मेट मैंने समझाया था प्रीवियस क्लास में। तो एक प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, दूसरा कहाँ जाएगा, एसेट्स पे। पहले बैलेंस शीट लिखता ना, हाँ चलो ठीक है, कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। अब ध्यान से सुनना, ये जो बैड डेट्स या बैड डेट रिजर्व होता है, आपको पता है ना ये किस पे कैलकुलेट करते हैं, और डेटर्स कहाँ लिखते हैं, एसेट्स में से। कोई तकलीफ इतने में। इसका मैं पूरा वर्किंग समझा देता हूँ सो दैट कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ध्यान से सुनना, जो हमारा बैलेंस शीट होता है उसमें हम हमारा जो एसेट साइड होता है
उसमें हम क्या मेंशन करते हैं, जो भी अमाउंट मेंशन होगा वो लिखना होता है। उसमें से सबसे पहले क्या माइनस करोगे, बैड डेट्स। क्या माइनस करोगे, बैड डेट्स। याद रखना ये माइनस करना होता है। फिर जो भी अमाउंट आता है, जो भी बचेगा उसके नीचे, फिर उसमें से क्या माइनस करोगे, बैड डेट्स रिजर्व, शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं BDR, वो माइनस करोगे। फिर जो भी बचेगा वो आउटर कॉलम में चला जाएगा। बताओ कोई तकलीफ इतने में, क्लियर है। अभी बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। बैड डेट्स का जो पूरा फॉर्मेट है वो मैंने आपको समझाया था कि कौन सी साइड में लिखते हैं, डेबिट साइड में। अब इसका जो फॉर्मेट है वो मैंने आपको कैसे बताया था, मैंने कहा था सिंपल सा याद रखना है कि क्या याद रखना है, 2 बैड डेट्स, फिर 2 बैड डेट्स रिजर्व, स्टार्टिंग का 3, लास्ट वाला फर्स्ट एंड लास्ट ओल्ड, एंड बीच के दोनों। बताओ कोई तकलीफ, कैसे याद रखना है, 2 बैड डेट्स, 2 बैड डेट्स रिजर्व, स्टार्टिंग का 3 प्लस लास्ट वाला माइनस फर्स्ट लास्ट ओल्ड, और बीच के दोनों न्यू। फिर जो भी अमाउंट होगा वो आप कॉपी पेस्ट कर देना। अगर मान लेते हैं कभी कभी बच्चे पूछते हैं सर क्या जरूरी है हर बार ये सारे एंट्रीज, मतलब ये सारा फॉर्मेट रेडी करना। देखो मैं कहता हूँ इसमें कितना ही टाइम जाएगा आपका, 10-15 सेकंड से ज़्यादा तो जाने वाले, शायद उतना भी नहीं जाएगा। तो आप इतना लिख लिया, अमाउंट नहीं है तो उसके आगे क्या कर दो, अमाउंट है तो लिख दो, बात खत्म। उसके बाद ये वाला अमाउंट आएगा, याद रखना है लास्ट वाला क्या करना होता है, माइनस, और माइनस करके इसको फिर आउटर कॉलम में लिख देना होता है। बता इसमें कोई तकलीफ, क्लियर है। अच्छा, इसी के साथ एक और टॉपिक होता है वो भी मैं समझा देता हूँ। कभी कभी बैड डेट रिजर्व जो होता है ना, उसके साथ साथ एक और वर्ड मेंशन होता है, डिस्काउंट रिजर्व। क्वेश्चन ये है सर फिर इसको क्या करना है, ये फॉर्मेट दिख ही रहा है, हमने जो बाहर लिखा था वो कहाँ जाएगा, इनर कॉलम में आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस कर दोगे जो भी अमाउंट होगा, फिर क्या आ जाएगा बाहर। बता इतने में कोई तकलीफ, क्लियर है। अब अगला पॉइंट, सर डिस्काउंट रिजर्व की सेकेंड एंट्री क्या होगी, तो मैंने आपको समझाया था सेम फॉर्मेट होता है, डिस्काउंट रिजर्व का भी जो फॉर्मेट होता है वो सेम होता है। कैसे, 2 डिस्काउंट रिजर्व, स्टार्टिंग एंड लास्ट ओल्ड, बीच के दोनों न्यू। कोई तकलीफ, वही फर्स्ट 3 प्लस लास्ट वाला माइनस, इसलिए मैंने इसको साथ में एक्सप्लेन कर दिया। बता कोई तकलीफ इतने में, क्लियर है। ये है आपके बेसिक फॉर्मेट। अभी थोड़ा आगे चलते हैं और कुछ और टॉपिक सीखते हैं। अभी अगला है हमारा परचेस वाला, ये सारा वो टॉपिक थोड़ा लेंदी है, एक साथ उसमें लगभग मैं 7-8 पॉइंट एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहले इतना फटाफट लिख लो, फिर हम उसको आगे नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट वाले में करते हैं, ठीक है। नहीं तो क्या बीच बीच में टूटेगा, इतना कर लो पहले फटाफट, इतना अच्छे से लिख लो, ठीक है।